दीजिए, सरदार पटेल का नाम हटा के अपने नाम से स्टेडियम बना ले। कहां किसने बनाया है? आप मुझे बताइए, छोटी मानसिकता कैसे हुई? क्या उन्होंने अपने नाम पर मेमोरियल रखा? क्या मुझे ये बताइए, क्या उन्होंने अटल बिहारी के नाम पर रखा? अच्छा, मुझे मेरा एक छोटा सा सवाल है, मुखर्जी के नाम पर रखा? क्या ये देश इतना कमजोर हो गया है? नाम पर रखा? उन्होंने पीएम रखा है। पीएम तो देश का होना चाहिए ना, आपको क्यों चिढ़ मच रही है? हमें कोई चिढ़ नहीं मच रही है नेहरू जी। मेरा सवाल इतना, क्या भारत इतना कमजोर हो गया है कि एक जमीन का टुकड़ा हम अपने बाकी प्रधानमंत्रियों के लिए नहीं दे सकते? क्या हम एक जमीन का टुकड़ा अपने और प्रधानमंत्रियों को? सर मुझे बताइए, चौधरी चरण सिंह पीएम है कि नहीं है? उनसे कह रहा हूं, मैं जवाब दूंगा। बताइए ना, मोरारजी देसाई पीएम है कि नहीं है? तो फिर उनके नाम पर कोई योजना क्यों याद नहीं आती आप लोगों को? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ आप नया संग्रहालय बना लीजिए पूरा का पूरा। कहां मना कर रहे हैं? क्यों बनाए? आप क्यों बनाए? आप लोगों ने क्या किया? किसी, देखिए वही जब आप किसी के तो देश के बाकी स्वतंत्रता सेनानी कहां गए? मैं आप सुनिए, मनोज काका पहले आप मेरी बात सुनिए। आप ना मुझे बताइए ना सर, क्या इकलौते नेहरू जी ही थे जिन्होंने देश को स्वतंत्रता की लड़ाई लड़के आजाद करवाया? लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे सर? रानी लक्ष्मीबाई नहीं थी? भगत सिंह नहीं थे? नहीं, राजगुरु नहीं थे? नेहरू ही नहीं थे। हजारों तो फिर इन लोगों के नाम पर योजनाएं कहां हैं? स्वतंत्रता इन लोगों के नाम पर संस्थाएं कहां हैं? मनोज काका जी, कहां इन लोगों के नाम पर? कहां है बताइए? सवाल है आपका ये रूबिका, यही सवाल तो आपको नरेंद्र मोदी जी से पूछ लेना चाहिए कि और लोगों के नाम पे क्यों नहीं संस्थाएं बना रहे? तो फिर लकीर किसने अपनी लंबी और छोटी की है? 303 आपके सांसद अब तक किसकी सरकार सबसे ज्यादा रही है? 70 साल जिसकी सरकार रही, क्या उनको इन लोगों के नाम पर संस्थाएं और योजनाएं नहीं डेडिकेट करनी चाहिए थी? कहिए ना ये बात। कौन सा मोदी ने अपने नाम पर कर दिया है या किस नेता के नाम पर कर दिया है? सर 9 साल की सरकार से सवाल करने में इतना क्यों घबरा रही? अरे क्या करूं? 9 साल, अच्छा 9 साल की सरकार से क्या सवाल करने में घबराऊं मैं? ये बताइए, जब बाकी प्रधानमंत्रियों को डेडिकेट किया जा रहा है तो आप कह रहे हैं 9 साल की सरकार को मैं क्या कर लीजिए कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? क्या सवाल करूं? आप सवाल करिए, प्रधानमंत्री क्यों कर दिया इस म्यूजियम का नाम? भगत सिंह को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? आप ऐसा कीजिए कि राहुल गांधी के नाम पर म्यूजियम रख लीजिए। ये कहना चाहिए था ना मुझे। 9 साल से आ रही है इस सरकार पर, नाम बदलने से क्या देश आगे बढ़ जाएगा? मेरा जवाब दीजिए। ऐसी बिल्डिंग्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज, ऐसे कॉलेजेस, ऐसे पार्क्स, ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनका नाम नेहरू परिवार, गांधी परिवार के आगे रखा हुआ है। अरे आप मुझे बताइए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, राजीव गांधी हॉस्पिटल, राजीव गांधी पार्क, राजीव गांधी स्मृति भवन, ये सब ऐसा क्यों है? ये कहीं ना कहीं नेहरू और गांधी परिवार का नाम चमकाने की कोशिश नहीं थी रूबिका जी। मैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कह रही हूं कि ये कांग्रेस पार्टी चीख चीख कर इन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से कह रही थी कि ये जितने भी संस्थान है ना, ये जितनी भी बिल्डिंग्स है ना, ये जितने भी पार्क्स है ना, ये कांग्रेस पार्टी की निजी संस्थान है। इससे भारत की जनता का कोई लेना देना नहीं है। और एक बहुत जरूरी बात करते हैं, अरे मैं कह रही हूँ सिर्फ नेहरू का देश नहीं है ना सर, सिर्फ नेहरू का देश नहीं है, ये देश बाकी स्वतंत्रता सेनानियों का भी है। आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं अनिल जी। सुनिए, मैं फिर कहती हूँ अनिल जी, मैं सारे इंस्टीट्यूशन जो उस प्रधानमंत्री ने दिए वो गिनवाता हूँ। आप दूसरे कोई भी प्रधानमंत्री जिसने इतने इंस्टीट्यूशन इस देश को दिए आप मुझे गिनवा दीजिए। ये निखिल अब्बास गिनवा दे। ये मोदी जी वाला प्रधानमंत्री नहीं है कि दरभंगा के एम्स जहां पे अपने नाम से। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, उसे अपने नाम से लगा। राजीव गांधी के नाम पर कितनी योजनाएं मुझे बताइए? अरे भाई काम किए हैं, आपको क्यों आपत्ति? अच्छा अकेले उन्होंने काम किया है? नरसिम्हा राव ने कोई काम नहीं किया है? जहां पे ईंट नहीं लगी नरसिम्हा राव ने कोई काम किया है कि नहीं किया है? मनमोहन सिंह ने कोई काम किया है कि नहीं किया? अनिल जी हमारे ही नेता है, सुन लीजिए। हाँ तो इसीलिए तो पूछ रही हूँ, आपके नेता नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए। देश के नेता है, सुन लीजिए। ये गिना दिया कि नेहरू ने क्या क्या किया, और जो मैं अगर गिनाना शुरू करूं ना कि नेहरू ने क्या क्या किया जो इस देश से छुपाया गया, तो आप पे जवाब नहीं होगा। ये वही नेहरू है जिसने संसद में कहा था कि लद्दाख जो है चीन ने ले लिया है, जहां पे तिनका नहीं उगता। वहां समाजवादी पार्टी के नेता थे उस समय, त्यागी जी सहारनपुर से, जिन्होंने सर से टोपी उतार के कहा था कि मेरा सिर गंजा है तो इसका मतलब सिर नहीं कटवाएंगे। ये वही नेहरू है जिन्होंने लेडी माउंटबेटन के फोन के ऊपर सीज फायर करवा के कश्मीर में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनवाया था। आइए बहस करें मुझसे, एक एक तथ्य देंगे आपके मुंह में बात हुआ।
और तथ्यों को काटिए मेरे आप काटिए मेरे तथ्यों को। कपिल साहब एक सेकंड, बात करते हैं आप सारी दुनिया की। कपिल साहब एक सेकंड सुनिए ना सर, मैं बहुत क्लीनी बाई के नाम पर अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में एक योजना है, उनके नाम पर तो ना कोई संस्था थी, ना कोई योजना थी और ना ही कोई इमारत थी, लेकिन वो औरत आज भी देश के हर दिल में राज करती है। आप समझ रहे हैं रामकृपाल जी, ये क्या बात हुई कि सड़क का नाम भी एक ही परिवार के नाम पर, खेलों का नाम भी एक ही परिवार के नाम पर, पुरस्कारों का नाम भी एक ही परिवार के नाम पर। इस देश में सिर्फ एक ही परिवार है क्या? बाकी सबने देश के लिए कुछ नहीं किया रामकृपाल जी। और मैं फिर कह रही हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेहरू जी से भी प्यार है, इंदिरा जी तो बहुत स्ट्रांग लेडी थी, उनसे भी मुझे बहुत प्यार है, और राजीव जी से भी प्यार है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सारा प्यार उन्हीं को उड़ेल दूंगी। बाकी सारे प्रधानमंत्री कहां गए प्रभु? गांधी के नाम पर भी उतनी चीजें नहीं होगी। तीनों परिवार, बिल्कुल परिवार के तीनों लोगों को मैं अगर मिला दूं तो सर प्लीज आप मुझे थोड़ा सा, आप अगर इजाजत दे तो मैं पूरे पैनल को, देश की इस जनता को, भारत 24 के तमाम व्यूअर्स को बता रही हूँ। मैंने कहा कि भाई नाम पे इतनी क्यों हाय तौबा मची हुई है, मेरे समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा भाई पता तो लगाओ कि क्यों इतनी योजनाएं और किन किन लोगों के नाम पर योजनाएं हैं। तो ये देख लीजिए, नेहरू गांधी के नाम पर या इस परिवार के इन लोगों के नाम पर 600 सरकारी योजनाएं हैं। फिर मैंने कहा शास्त्री जी के नाम पर कितनी योजनाएं हैं, पता लगाना। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, बस 3। रामकृपाल जी सिर्फ 3। बिल्कुल। मोरारजी देसाई कोई छोटे नेता थे क्या? वो भी देश के प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली 1, गिन लीजिएगा उंगली पर। मोरारजी देसाई सेतु सूरत 2, बस खत्म मामला। वीपी सिंह एक नए दौर की राजनीति शुरू की थी, कुछ भी नहीं है। चंद्रशेखर कुछ भी नहीं। नरसिम्हा राव 2, मेरे पास एक तो यूनिवर्सिटी आई है, वो अभी अभी रखी है मेरे ख्याल से उस यूनिवर्सिटी का नाम, और एक एक्सप्रेसवे है हैदराबाद का, ये 2। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तो स्टेडियम है, एक भूजल योजना है, एक नवा रायपुर में अटल नगर है, और विश्वविद्यालय एक है। एचडी देवेगौड़ा कुछ भी नहीं। चौधरी चरण सिंह सिर्फ 2, एक तो एयरपोर्ट है और एक विश्वविद्यालय है। अब जवाहरलाल नेहरू सर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नेहरू फुटबॉल क्लब, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय, नेहरू पर्वतारोहण संस्था, जवाहरलाल नेहरू संस्था पुदुचेरी, जवाहर बाल भवन, नेहरू स्टेडियम गुवाहाटी, जवाहर टनल जम्मू कश्मीर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कृषि विद्यालय, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, इंदिरा गांधी तारामंडल लखनऊ, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, राजीव गांधी कैंसर संस्थान, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, और 119 योजनाएं जो मैं थक जाऊंगी। ये पूरा बुलेटिन खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा। आज आपने 70 साल में जो ये आई के गुजरात एक भी नहीं, क्या किया मनमोहन सिंह जी, आज आपने गिनवा दिया देश को, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी नहीं कहा कि बुलेटिन खत्म हो जाएगा, लेकिन योजनाएं खत्म नहीं की। चंद्रशेखर जी ने कुछ नहीं किया, 70 साल में मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया, लाल बहादुर शास्त्री ने कुछ नहीं किया। अनिल जी बताइए ना, जिनके नाम लिए थोड़ी 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 तो लज्जा रखिए ना सर, जिन्होंने क्या देश के बाकी प्रधानमंत्रियों ने कुछ नहीं किया? कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है, कुछ नहीं किया। बाकी नहीं, तो बाकी प्रधानमंत्रियों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। बाकी स्वतंत्रता सेनानियों को आपने कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि आप परिवार प्रेम और मोह में इतना उलझे थे कि आपको कोई और दिखाई नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, बड़ा नाम रखते, मुझे बताइए ऐसे कौन से स्वतंत्र सेनानी हैं जो कल 15 अगस्त का दिन था, 77वां इंडिपेंडेंस डे था, लेकिन विपक्ष का एक भी व्यक्ति, राहुल गांधी जिन्हें स्वतंत्र सेनानी के परिवार से होने का आप दावा कहते हैं, वहां पर मौजूद नहीं थे। क्यों? आप कल आजादी का पर्व नहीं मना रहे थे? आपको नहीं पता कि लाल किले से कितने सालों से आजादी का पर्व भव्य रूप से मनाया जाता है? राजनीति भूल जाते हैं। राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीति आप कर रहे हैं। आप जवाब ले लीजिए अनिल जी, जवाब दीजिए। इलेक्टेड प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए 2 भूतपूर्व मंत्री जाकर के पाकिस्तान में उसकी मदद मांगते हैं। छोड़िए, चीन के साथ एक गुप्त संधि करती है एक पार्टी, उसकी धाराएं बताने को तैयार नहीं है। झूला कौन झूल रहा था? अरे देखिए, फालतू की बात मत करिए। अब आप बीच में क्यों इंटरप्ट करते हैं? अब आपको क्यों आग लगती है? मेरे टाइम पे तो मैंने कहा तो आपको आग लग गई थी।
अब आपको क्यों आग लगती है बीच में? क्योंकि आप पे जवाब नहीं है। इनके किसी प्रवक्ता में इस बात का जवाब नहीं है कि चीन से जो संधि कांग्रेस ने की है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इनके किसी एक प्रवक्ता के अरे आपकी 9 साल से सरकार अरे छोड़िए साहब, अनिल जी सुनिए, सुना आपको इनके नेता जाते हैं विदेश, वहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। मीटिंग में आमंत्रण किसको दिया जाता है? उस मीटिंग के अंदर आईएसआई से संबंधित लोग बैठे होते हैं। उस मीटिंग में सोरोस के एजेंट बैठे होते हैं जो कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को हरवाने के लिए मैं $1 बिलियन खर्च करूंगा। अरे किसकी बात कर रहे हैं ये? और जिस तरीके की, देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं ना, और आज मैं एक दावे के साथ आपकी चैनल से कहता हूं इस बात को, हाँ, नेहरू जी ने कुछ काम बहुत अच्छे किए, कुछ इन्हें भी याद नहीं है, मैं इन्हें याद दिला देता हूं। 61 में गोवा का ऑपरेशन नेहरू की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, वो इन्हें याद नहीं आता किसी भी कांग्रेसी को। ठीक है, आईआईटी बनवाई, इसरो बनवाई, उपलब्धियां थी, लेकिन कुछ हमारे लिए ऐसी चीजें भी छोड़ गए जो आज हमारे लिए ज्वलंत समस्या है। तो चाहे वो कश्मीर है और चाहे चीन है, उसको हम याद करेंगे, क्योंकि आज भी हम उसमें पिस रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, मैं आज आखिरी बात कह के छोड़ दूंगा, जाके हिस्ट्री में ढूंढ ले और नेहरू के सिलेक्टेड वर्क्स में ढूंढ ले, सेकंड सीरीज के वॉल्यूम 1 में गोपीचंद भार्गव थे चीफ मिनिस्टर पंजाब के। आज जो नूह में हुआ है ना, मेवात के अंदर एक अब्दुल्ला साहब थे जिन्होंने मेवातिस्तान की डिमांड दे दी उस समय। गोपीचंद भार्गव ने दिल्ली पुलिस से उन्हें गिरफ्तार करा लिया। नेहरू चिट्ठी लिखते हैं, तुमने गिरफ्तार कैसे करा दिया? और फिर लिखते हैं, मैंने शिव प्रकाश को जेल में भेजा, ऐसे व्यक्ति तो हमारे जेल के बाहर हमारे लिए फायदेमंद हैं। जब राजा करण सिंह वहां पे कश्मीर में गिरफ्तार करते हैं शेख अब्दुल्ला को, तो नेहरू की चिट्ठी उसी सेलेक्टेड वर्क्स में मौजूद है कि इसको गिरफ्तार कर रहे हो। उस एक क्रिकेट स्टेडियम के नाम को मोदी स्टेडियम सुनकर आपके कान से खून निकल पड़ा। भैया, किसी ने टोटियां नहीं सुनाई भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, ये ऐसी बातें नहीं करनी बिल्कुल करनी पड़ेगी। जब ये इस तरीके की हिंदी बात करेंगे तो इनकी भाषा में इनको जवाब दिया जाए। ऐसी बातें नहीं। नेहरू संग्रहालय एक सार्वजनिक है और उसे किसी और के नाम पर नहीं किया जा रहा है। एक सम्मान दिया जा रहा है उन अनाम प्रधानमंत्रियों को जिसको रूबिका जी ने अभी गिनाया। लाल बहादुर शास्त्री जी चाहे जितने समय तक रहे हों, लेकिन वो उतना बड़ा ईमानदार और उस तरह का कर्मनिष्ठ, मेरे पास वक्त उसके नाम